हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल APSR में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, देखिए, अब पहले हम लोग जानते हैं कि सेल क्या होता है। ठीक है, तो जो सेल होता है, सेल सेल की स्टडी को बोला जाता है स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है, कहीं पे भी साइटो वर्ड लिखा रहे, कहीं पे भी साइटो वर्ड लिखा रहे, साइटो का मतलब ही क्या होता है कि वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेल को। तो सेल क्या होता है, स्टडी ऑफ सेल को हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। तो सेल की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। क्लियर। अब ये जो साइटोलॉजी है ये क्या है, ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है। ठीक है, साइटोस, ग्रीक वर्ड कौन सा होता है अपने पास, साइटोस। ठीक है, ये किससे डिराइव हुआ है, ग्रीक वर्ड साइटोस। साइटोस का मतलब ही हमारे पास क्या होता है, सेल। अब कहीं पे भी अगर लैटिन में देखोगे तो लैटिन वर्ड में भी हम लोगों ने इसको डिराइव किया है। लैटिन के किस वर्ड से डिराइव होता है, सेला। लैटिन के किस वर्ड से ये डिराइव हुआ है, सेला। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि हम लोग जो बायो के टर्म्स पढ़ते हैं वो बेसिकली बायो हो या फिर फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, इन सब के जो टर्म्स होते हैं ये बेसिकली डिराइव होते हैं इधर ये तो ग्रीक वर्ड से या तो डिराइव्ड वर्ड से। अब बेसिकली हम लोगों को स्टार्ट करना है सेल, तो पहले सेल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि सेल की डिस्कवरी किसने किया था और सेल होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो सेल हमारे पास, जैसे हम लोग का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं सेल। तो सेल इज द स्ट्रक्चरल, cell is the structural and functional unit of organism। ठीक है, सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। मतलब अगर हमको कोई भी काम करना है तो कोई भी काम परफॉर्म कराने के लिए हमारे पास जो भी चीज़ रिक्वायरमेंट होगी उसका बेसिक यूनिट हमको क्या कंसिडर किया जाता है, सेल। यानी सेल से हमको बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। अब सेल के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर देते हैं यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर में। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास पूरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ सिंगल सेल होता है उसको हम लोग बोलते हैं यूनिसेलुलर। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास पूरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे सेल होते हैं, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स रहते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी सेलुलर। तो पहले हम लोग देखते हैं सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन is defining feature of an living organism। ठीक है, ये क्या होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये डिफाइनिंग फीचर क्या होता है, इसके लिए आप लोग हमारे चैप्टर नंबर फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड का एक बार वीडियो देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास डिफाइनिंग फीचर हम लोग किसको बोलते हैं और किसको हम लोग डिफाइनिंग फीचर नहीं बोलते हैं, एंड डिफाइनिंग फीचर में क्या डिफरेंस होता है और नॉन डिफाइनिंग फीचर में क्या होता है। ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को एक बार लिविंग वर्ल्ड देख लेना पड़ेगा। ठीक है, अब बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक डिफाइनिंग फीचर होता है। डिफाइनिंग फीचर का मतलब सिंपली समझ लीजिए, ऐसा कोई भी फीचर जो विदाउट एनी एक्सेप्शन हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल कॉन्शियसनेस को हम लोग मानते हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक डिफाइनिंग फीचर होता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो। चेतना, कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है, चेतना। हमारी जो सोचने समझने की क्षमता है वो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब हम लोगों ने बोला कि हमारे पास, हम लोग ऑर्गेनिजम्स को डिफाइन कर लेते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम लोग बोलता है यूनिसेलुलर और एक को हम लोगों ने बोला मल्टी सेलुलर। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसके पास पूरी ऑर्गेनिज्म में, पूरी बॉडी ऑर्गेनिज्म में सिर्फ सिंगल सेल हो और जिसके पास मल्टीपल सेल्स हो, बहुत सारे सेल्स हो, मल्टीपल
सेल्स हो, और जिसके पास एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा हमारे पास सेल रहते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी सेलर। और जिसके पास सिर्फ सिंगल सेल हो, पूरी फंक्शन को, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड डाइजेशन, हर एक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सिर्फ एक सिंगल सेल रहता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। बट ये यूनिसेलर होने के बाद भी इसके पास भी अपने पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसके पास भी क्या रहता है? इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। ये क्या कर सकते हैं? इंडिपेंडेंटली सिंगल सेल होने के बाद भी एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एमेबा, पैरामीशियम, ये सब क्या होते हैं? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, बट ये लोग अपनी लाइफ एग्जिस्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दूसरा हम लोग क्या बोल सकते हैं? परफॉर्मिंग ऑल एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। जितनी भी हमको रिक्वायरमेंट रहती है डाइजेशन के, एक्सक्रीशन के, रिप्रोडक्शन की, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हर एक चीज़ इन लोगों में प्रेजेंट रहता है। तो परफॉर्मिंग all essential function, ठीक है, ऑफ लाइफ। तो बेसिकली यूनिसेलर एंड मल्टीसेलर क्या होता है आपको समझ आ गया होगा। अब देखिए हम लोग एक और चीज़ इसमें कंसीडर कर सकते हैं कि सिंगल सेल से नीचे हम लोग कोई भी चीज़ लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है। मतलब हो सकता है कि वो यूनिसेलर और मल्टीसेलर हो, लेकिन विदाउट सेल हम लोगों की बॉडी ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग सेल को क्या बोलते हैं? कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है। अब सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी से, साइटोलॉजी का मतलब होता है सेल बायोलॉजी, इससे जुड़े हम लोग कुछ साइंटिस्ट के नाम देख लेते हैं। मतलब इसमें साइटोलॉजी में कितने कितने साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन है और किसने क्या किया था। ठीक है, तो सबसे पहले साइंटिस्ट की हम लोग बात करते हैं, रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ईयर क्या था इनका? 1665 में इन्होंने किया था। इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था सेल का। इन्होंने क्या किया था? डिस्कवर किया था सेल को। डिस्कवर्ड सेल। बट ध्यान दीजिएगा, इन्होंने जो सेल डिस्कवर्ड किया था वो सेल डेड सेल था। डेड सेल। और ये डेड सेल कौन सा था? डेड कॉर्क सेल। डेड कॉर्क सेल। ठीक है, अब बेसिकली जो हमारे पेड़ वगैरह देखेंगे तो पेड़ के ऊपर कॉर्क छाल जो लगी रहती है, ऐसे डिस्कवर्ड जिन्होंने किया था सेल का ही डिस्कवरी किया था। बट वो सेल क्या था? डेड कॉर्क सेल का था। मतलब ये प्लांट के अंदर डिस्कवर्ड किए थे। और इस टर्म को उन्होंने बोला था सेलुला। मतलब इन्होंने एक टर्म भी कंसिडर किया था। इन्होंने कौन सा टर्म कॉइन किया था? कॉइन मतलब इन्होंने दिया था, कॉइंड टर्म्ड सेलुला। क्लियर, सेलुलर टर्म किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने। नेक्स्ट हमारे साइंटिस्ट कौन से हैं? एंटन एंटन वॉन ल्यूवेन ल्यूवेन हुक। ठीक है, ल्यूवेन हुक 1674 में इन्होंने डिस्कवरी किया था। ठीक है, साइंटिस्ट का नाम क्या है? एंटन ल्यूवेन हुक। इन्होंने फर्स्ट टाइम लिविंग सेल को डिस्क्राइब किया था। डिस्कवर्ड या फिर डिस्क्राइब्ड फर्स्ट लिविंग सेल। लिविंग सेल। एंड फर्स्ट लिविंग सेल जो इन्होंने डिस्कवर किया था वो क्या था? स्पर्म। फर्स्ट लिविंग सेल क्या था इनके पास? स्पर्म। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे माइन्यूट एक्वेटिक प्रोटोजोन्स को भी डिस्कवर किया था जो बैक्टीरिया के अंदर मिलता है, और उसको इन्होंने बोला था एनिमेकुलस। एनिमेकुलस मतलब बेसिकली डेड सेल डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, एंड लिविंग सेल को डिस्कवर किया था एंटन ल्यूवेक ने। डेड सेल किस में कंसिडर किया था? कॉर्क में। एंड स्पर्म के फॉर्म में किसको डिस्कवर किया था फर्स्ट टाइम? लिविंग सेल को। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट कौन सा है? रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन। अब इन्होंने डिस्कवरी किया था न्यूक्लियस के। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसकी डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। ठीक है, और किस ईयर में किया था इन्होंने? 1831 में। 1831 में। नेक्स्ट हमारे पास साइंटिस्ट है थियोडेनर एंड स्वान। बट इनकी हम लोगों को सेल थ्योरी पढ़नी है तो इनको हम लोग साथ में करेंगे, थियोडेनर स्वान एंड स्क्लेडन एंड स्वान को, क्योंकि इन्होंने साथ में मिलकर क्या दिया था? थियोरी दिया था। कौन सी थियोरी? सेल थियोरी। लेकिन इसके अलावा एक और साइंटिस्ट हम लोग देख लेते हैं, रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ कौन से ईयर में इन्होंने अपना दिया था लॉ? ठीक है,
55 में इन्होंने क्या बोला था कि जो फर्स्ट टाइम सेल के डिवीजन को एक्सप्लेन करने वाले साइंटिस्ट ये थे। मतलब फर्स्टली क्या बोला था, जो सेल डिवाइड होते हैं और सेल से ही न्यू सेल बनते हैं, ये थियरी किसने दिया था, रुडोल्फ वर्चाव ने। और इस थियरी को उन्होंने बोला था ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब इसको डिस्कवर किया था ओमनी सेलुला एंड ई सेलुला। ये जो थियरी था, इस थियरी को देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, रुडोल्फ वर्चाउ। मतलब इनका मानना था कि जो नया सेल डिवाइड होकर बन रहा है, वो नया सेल पुराने वाले सेल से ही क्या हो रहा है, ओरिजिनेट होता है। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम क्या एक्सप्लेन किया था, ही फर्स्ट explained that cells divided and new cells are formed from pre-existing, जो पहले से प्रेजेंट होते थे, pre-existing सेल्स। और इसी थियरी को इन्होंने बोला था ओमिनी सेल्ला ई सेल्ला। बट इन्होंने एक हाइपोथेसिस, जो हाइपोथेसिस दिया था कोर्स ने, स्लेडन एंड स्वॉन ने, उसको इन्होंने क्या किया था, फाइनलाइज किया था। मतलब ये बेसिकली इसके बारे में जानकारी सबसे पहले थियोडेनर एंड स्वॉन ने ही दिया था, बट इन्होंने क्या किया था, उसी चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई किया था इनके हाइपोथेसिस को, क्योंकि ये पहली बार हाइपोथेसिस किसने दिया था, स्वॉन ने। स्वॉन की हाइपोथेसिस क्या थी कि दैट जो एनिमल रहते हैं, बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड द प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। बस इन्होंने उसको डिवाइड थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया था उनकी हाइपोथेसिस को, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था, सेल्स आर द प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। बट उन्होंने ये नहीं बोला था कि ये जो सेल है वो कौन सी सेल है। जैसे इन्होंने क्या बोला कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स होते हैं उसी से हमारे पास न्यू सेल बनते हैं, लेकिन उन्होंने मेंशन नहीं किया था कि जो सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल है उसमें से पहले कौन सा है और बाद में कौन सा है। ठीक है, तो ठीक है, बेसिकली हम लोगों ने देख लिया, साइंटिस्ट को सारे देख लिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम लोग सेल थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड शेयर करिए। धन्यवाद।